वनवास पर गए पांडव। दुर्योधन ने एक बार फिर कुटिल चाल चलते हुए धृतराष्ट्र को मना लिया कि वे पांडवों को द्यूत खेलने के लिए दोबारा आमंत्रित करें। उसने बताया कि इस बार हारने की सजा कुछ अलग होगी। हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास और इसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। यदि अज्ञातवास में दिखाई दे गए तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। धृतराष्ट्र दुर्योधन की बात मान गए। हालांकि गांधारी ने उन्हें बहुत समझाया, पर उसके समझाने से न तो दुर्योधन माना और न ही राजा धृतराष्ट्र। अतः एक बार फिर युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया गया और युधिष्ठिर ने सहज ही उसे स्वीकार कर लिया। उन्हें द्यूत क्रीड़ा की शर्त पहले ही बता दी गई थी। द्यूत क्रीड़ा की शर्त जानकर सभी ने युधिष्ठिर को समझाने का यथाशक्ति प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। वे दुर्योधन से अपनी पिछली हार का बदला लेकर उसे वनवास भेजना चाहते थे, पर वे यह नहीं जानते थे कि धूर्त शकुनी से वे द्यूत क्रीड़ा में कभी नहीं जीत सकते। हस्तिनापुर की द्यूतशाला में एक बार फिर द्यूत की बाजी शुरू हुई। षड्यंत्र मुताबिक दुर्योधन की चाल फिर से द्यूतकला के महारथी मामा शकुनी ने चली और युधिष्ठिर दोबारा दाव हार गए। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना था। अज्ञातवास में पकड़े जाने पर दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना था। सजा काफी कठिन थी, पर चूंकि वे लोग हार चुके थे, इसलिए उन्हें सजा काटनी ही थी। शर्त के अनुसार पांडव द्रौपदी सहित वनवास पर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। माता कुंती भी उनके साथ वन जाना चाहती थी, किंतु वे अस्वस्थ थी, इसलिए विदुर ने उन्हें नहीं जाने दिया और वे विदुर के घर में रुक गई। पांडव सबसे विदा लेकर वनवास के लिए निकल पड़े। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य व विदुर आदि ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। पांडवों के वनवास पर चले जाने के बाद नारद मुनि वहां आए और राजा धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मैं आपको यह सूचित करने आया हूँ कि आपने पांडवों के साथ जो अन्याय किया है, उसका आपको भारी दंड भुगतना पड़ेगा। 14 साल बाद कुरुवंश पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और पांडवों की विजय पताका लहराएगी। जब राजगुरु धौम्य को ज्ञात हुआ कि पांडव वनवास के लिए जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ चल पड़े। कई अन्य ब्राह्मणों ने भी उनका अनुसरण किया। जंगल में पहुंचकर युधिष्ठिर ने ऋषि धौम्य से कहा, विप्रवर, सैकड़ों ब्राह्मण और नगरवासी हमारे साथ यहाँ जंगल में आ गए हैं। मैं इतने लोगों का भरण पोषण कैसे करूँगा? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ? युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर ऋषि धौम्य ने नेत्र बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया और बोले, राजन, आप सूर्यदेव की आराधना करें। वे सभी वनस्पतियों और भोज्य पदार्थों के जनक हैं। वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ऋषि धौम्य की बात मानकर युधिष्ठिर ने नदी तट पर जाकर सूर्यदेव की स्तुति की। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने युधिष्ठिर से वरदान मांगने को कहा। युधिष्ठिर बोले, भगवन, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अपने परिवार और अपने साथ आए लोगों का भरण पोषण कर सकूं। सूर्यदेव ने एक पात्र युधिष्ठिर को देते हुए कहा, राजन, यह अक्षय पात्र है। इससे हमेशा सभी लोगों के लिए जब चाहे तब पर्याप्त भोजन प्राप्त किया जा सकता है। युधिष्ठिर ने वह अक्षय पात्र लाकर द्रौपदी को दे दिया।